जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों बहुत से पेरेंट्स में, माता पिता में ये कन्फ्यूज़न होती है कि अगर हम कृष्ण पक्ष में गर्भ धारण करेंगे तो हमें कन्या की प्राप्ति होगी और शुक्ल पक्ष में गर्भ धारण करेंगे तो पुत्र की प्राप्ति होगी। दोस्तों आज हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि दोनों ही पक्षों में अगर आप गर्भ धारण करते हैं तो आपको किस तरह की संतान की प्राप्ति होगी, उसकी संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहले दोस्तों देखिए, पक्ष का कोई विचार नहीं होता। कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष, दोनों में ही पुत्र और पुत्री की प्राप्ति हो सकती है और दोनों ही पक्षों में देखिए तेजस्वी, बुद्धिमान, प्रतिभाशाली संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों हर कोई चाहता है कि जो हमारी जो संतान है, होने वाली संतान, वो उत्तम हो, प्रतिभाशाली हो, तेजस्वी हो, शक्तिशाली हो। हर कोई यही चाहता है कि उसको उत्तम संतान की प्राप्ति हो। तो दोस्तों आज हम उसी की जानकारी दे रहे हैं कि दोस्तों सबसे पहले देखिए शुक्ल पक्ष। अगर शुक्ल पक्ष में आपने गर्भ धारण किया है तो आपको पुत्र और पुत्री दोनों की ही प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि देखिए पक्ष का कोई विचार नहीं होता और दोनों ही पक्षों में पुत्र और पुत्री होती है। तो शुक्ल पक्ष में जो होने वाली जो संतान है वो बहुत ही तेजस्वी होती है। जैसे चंद्रमा की कला बढ़ती है तो चंद्रमा की कला की तरह उसका तेज दिमाग होता है, प्रतिभाशाली होती है। क्योंकि शुक्ल पक्ष में देखिए राजा महाराजाओं का जन्म हुआ, ये राजयोग माना जाता है कि इसमें जन्म लेने वाली जो संतान है वो राजयोग होता है। श्री रामचंद्र जी का भी इसी शुक्ल पक्ष में ही जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का, शिवाजी राव, जितने भी राजा महाराजा हुए उनके जन्म तो शुक्ल पक्ष में ही हुए। और इसमें जन्म लेने वाली जो संतान होती है वो बहुत ही तेजस्वी होती है, प्रतिभाशाली होती है, शारीरिक तौर पर शक्तिशाली होती है। तो दोस्तों शुक्ल पक्ष में होने वाली जो संतान है वो तेजस्वी और प्रतिभाशाली होती है। इसी तरह से दोस्तों कृष्ण पक्ष में देखिए, कृष्ण पक्ष में भी पुत्र और पुत्री दोनों की ही प्राप्ति होती है। और कृष्ण पक्ष में जो जन्म लेती है यानी गर्भ धारण होता है तो होने वाली संतान बहुत ही बुद्धिमान होती है, कंप्यूटर की तरह उसका तेज दिमाग होता है, यानी वो बहुत ही चालाक और तेज होता है। जैसे भगवान कृष्ण का जन्म भी देखिए कृष्ण पक्ष में ही हुआ था और वो बहुत ही तेज चालाक थे, ये आप सब जानते हैं। दोस्तों कृष्ण पक्ष में देखिए चंद्रमा की कला यानी घटती तो है परंतु चंद्रमा का जो प्रभाव होता है और ये पितृपक्ष माना जाता है, तो पितरों का जो आशीर्वाद होता है उनसे जो संतान होती है वो बहुत ही बुद्धिमान होती है, धनवान होती है। तो दोस्तों कृष्ण पक्ष में होने वाली संतान बहुत ही बुद्धिमान, धनवान होती है। दोस्तों दोनों ही पक्षों में देखिए तेजस्वी, बुद्धिमान और प्रतिभाशाली संतान की प्राप्ति होती है। इसीलिए पक्ष का कोई भी विचार ना करें, निर्भर करता है कि आपने किन दिनों का प्रयोग करा है, किस नक्षत्र में। मतलब आपको शुभ मुहूर्त देखना चाहिए, घड़ी देखनी चाहिए, नक्षत्र का ध्यान करके गर्भ धारण करना चाहिए। अगर आपने देखिए सम दिन और सम तिथि का प्रयोग करा है तो पुत्र की प्राप्ति होती है। अगर विषम दिन और विषम तिथि का प्रयोग करा है तो कन्या की प्राप्ति होती है। साथ ही दोस्तों देखिए अष्टमी का दिन, एकादशी, शनिवार, चतुर्दशी, मलमास, अमावस्या, पूर्णमासी, इन दिनों में गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। और गर्भ धारण से पहले देखिए सही गणना कर लेनी चाहिए ताकि आपको उत्तम संतान की प्राप्ति हो सके। और दोनों ही पक्षों में उत्तम, तेजस्वी और प्रतिभाशाली संतान की प्राप्ति होती है। बस आपको गर्भ धारण से पहले ये ध्यान रखना है कि आप सम दिन, सम तिथि का प्रयोग करें, मुहूर्त देखें, नक्षत्र देखें, दिन का ध्यान रखें। बस यही आपको ध्यान रखना है तो आपको बिल्कुल उत्तम, स्वस्थ और प्रतिभाशाली संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी और पसंद आई है तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।